हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के प्रकरण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जो एग्जाम्पल्स आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है, क्या कारण है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, ठीक है ना, क्यों लाल रंग ही हमेशा खतरे का साइन होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, यानी जो बादल होते हैं वह वाइट क्यों दिखाई देते हैं, सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं, जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं, वो प्रकाश के प्रकरण पर आधारित हैं। अगर आपको प्रकाश के प्रकरण के बारे में नहीं पता है तो हम आपको बता दें, प्रकाश का प्रकरण, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। लास्ट वाला ही वीडियो कल आया था, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पर भी छोटे में हम लोग जानेंगे प्रकाश का प्रकरण मतलब होता है प्रकाश का फैलना। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाती हैं। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकरण। प्रकाश के प्रकरण के संबंध में लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया। लॉर्ड रेले ने बताया था, ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है। लॉर्ड रेले ने बताया था कि अगर जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम है, जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम है, उसके लिए जो प्रकीर्णन होगा वह ज्यादा होगा, ठीक है ना। प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, मतलब वो कम फैलेगा। लेकिन इसके लिए इन्होंने कंडीशन दिया था, ऐसा तभी होता है जब जो कण है जिससे प्रकाश की किरणें फैल रही है, जिससे टकरा रही हैं, उसका जो आकार हो वह बहुत छोटा हो, ठीक है ना। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब प्रकाश की किरणें जिससे टकरा रही हैं वह बहुत क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। अगर ये जो जिससे टकरा रही है वह बहुत छोटा है तब ये कंडीशन फॉलो करेगा, यानी तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज्यादा। अगर ए का मान ज्यादा हो गया लैम्डा के मान से, ठीक है ना, ए का मान लैम्डा के मान से ज्यादा, यानी जिससे टकरा रहे हैं वही बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ये नियम फॉलो नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सभी किरणें एक समान रूप से फैलेंगी, कोई भी ऐसा नहीं है कि वह कम फैलेगा वो ज्यादा फैलेगा, ठीक है। तो ये लॉर्ड रेले का नियम है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे चले देखते हैं जो एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स हमें देखना है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी श्वेत प्रकाश होता है उसमें टोटल 7 कलर होते हैं, जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे ज्यादा होता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन होगा वह सबसे कम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण इसमें जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। यही पढ़े ना, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसमें प्रकीर्णन ज्यादा। तो उसी पे ही आधारित है आकाश के रंग का नीला दिखाई देना। चूंकि होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश में ये 7 कलर मिलकर के बने होते हैं, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। श्वेत प्रकाश में यही 7 कलर होते हैं। जब प्रकाश की किरणें आई वातावरण में तो माध्यम में जो भी कण है उन सभी कणों से क्या करेंगी, टकराएंगी। तो चूंकि इस वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा फैलेंगी। इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे ज्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे ज्यादा है, जिसके कारण ये सबसे कम फैलेगी, ठीक है ना। होता क्या है, यही समझिए आप। प्रकाश की किरणों में इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, ये फैल गई। उसके बाद इसका थोड़ा सा ज्यादा है इससे, तो ये भी फैलेगी, लेकिन इससे कम फैलेगी कि ज्यादा, नहीं, इससे ज्यादा। सबसे ज्यादा ये फैलेगी, सबसे कम ये फैलेगा, ठीक है ना। यानी कि ये सब कलर जो होते हैं, ये सब कलर ये आकाश में बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, ठीक है। और ये सब जो कलर हैं वह आकाश में बहुत
कम फैल पाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आकाश में कौन कौन से कलर फैले, ये ऊपर वाले चारों तरफ आकाश में फैल गए। सबसे कम आकाश में कौन फैला, ये सब। क्यों, क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तब ये वाला ज्यादा फैल गए हैं आकाश में, जो ज्यादा होगा वही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब ज्यादा हो गए तो बैगनी हमें दिखाना चाहिए, वॉलेट कलर दिखना चाहिए। ब्लू क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वह नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है, ठीक है ना। यानी कि नीला रंग हमारी आंखों के लिए ज्यादा सुग्राही होता है, ज्यादा अच्छे से नीला रंग हमें दिखाई देता है, जिसके कारण ये नीला रंग हमारी आंखों तक ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा पहुंचता है। इंडिगो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित हुआ, वायलेट ज्यादा प्रकीर्णित हुआ, लेकिन नीला रंग जो होता है, ब्लू कलर जो होता है, वह हमारी आंखों के लिए ज्यादा सुग्राही होता है। अतः हमें आकाश का जो रंग होता है वह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका शायद से आपको क्लियर हुआ होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये कारण है। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट वहां पर जाकर के आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद आपका सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए सपोज करते हैं हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे हैं, ठीक है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य यहाँ पे होता है एकदम ठीक हमारे सामने, जब सूर्यास्त होता है तब भी ठीक हमारे सामने सूर्य होता है, लेकिन जब दोपहर होता है तो सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है कि नहीं होता, इतनी बातें आप समझ रहे हैं कि नहीं। सूर्योदय हुआ, ठीक है, सन जब राइज किया तो यहाँ था, फिर दोपहर में यहाँ पहुंचा, सनसेट के दौरान, सनसेट सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ पे पहुंचा। तो जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमारे आंखों के ठीक सामने होता है, ठीक है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, और इस स्थिति में यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमसे सूर्य की दूरी बहुत दूर होता है। देखिए दोपहर में बहुत कम है, बहुत कम ऐसा नहीं 2-3 किलोमीटर, बताइए बहुत कम ऐसा थोड़ी 2-3 किलोमीटर ही केवल सूर्य है। बहुत कम कहने का मतलब है कि इसकी तुलना में ये वाली दूरी क्या है, कम है। इसकी तुलना में ये वाली दूरी क्या है, कम है। जब सर के ऊपर एकदम दोपहर में होता है सूर्य तो कम दूरी पर होता है इसकी तुलना में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की दूरी होती है वह हमसे बहुत ज्यादा होती है। अब दूरी क्या है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन तो होता है, प्रकाश की किरणें फैलेंगी। प्रकाश की किरणें सबसे ज्यादा कौन फैलता है, विबग्योर के रूप में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कौन फैला, भी वाला, फिर आई वाला, फिर बी वाला, फिर जी वाला, फिर वाई वाला, फिर ओ वाला, फिर आर वाला, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रकाश की किरणें ये फैल गया। चलिए ये बहुत दूर है, जैसे ही आया ये फैल गया, ठीक है। इंडिगो क्या हुआ, ये भी फैला, ब्लू भी फैला, ग्रीन भी फैला, लेकिन सबसे कम कौन फैलेगा, रेड वाला, ठीक है ना। रेड वाला क्या है, सबसे कम फैलेगा, ये धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है ना। चूंकि इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, इसका भी प्रकीर्णन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा तुरंत फैल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब क्या होंगे, तुरंत फैल जाएंगे। तो जैसे ही माध्यम में ये पहुंचे, जैसे ही ये कलर्स माध्यम में पहुंचे, स्कैटरिंग हुआ, प्रकीर्णन हुआ, ये चारों तरफ फैल गए। कम कौन फैला, रेड वाला, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। आगे आएगा फैलेगा, आगे आएगा फैलेगा, ठीक है ना। चूंकि दूरी बहुत होने के कारण, दूरी ये देखिए फैले तो सबसे ज्यादा ये वाले हैं ऊपर वाले, तो यही हमें दिखाई देने चाहिए, लेकिन चूंकि दूरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सूर्य हमसे दूर होता है, इस स्थिति में ये सब जो कलर है हमारी आंखों तक पहुंचते चूंकि प्रकीर्णन इनका बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत दूर ही उनका प्रकीर्णन हो गया है, जैसे एंट्री किए प्रकीर्णन हो गए, लेकिन रेड वाले का हुआ नहीं हुआ, इसका कम हुआ, आगे बढ़ता गया, ठीक है ना। तो ये जो कलर है बहुत दूर होने के कारण हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है ना। ये सब कलर क्या है, बहुत ज्यादा प्रकीर्णित हो जाते हैं, तुरंत प्रकीर्णित हो जाते हैं, जिसके कारण ये हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और हमारी आंखों तक पहुंचता कौन है, रेड वाला। हमारी आंखों तक पहुंचता कौन है, रेड वाला। क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है,
कम होने के कारण ये हमारी आंखों तक आसानी से पहुंचेगा। बहुत ज्यादा दूर है, कितने जितने कलर जो ज्यादा फैलने वाले थे वहीं उधर ही फैल गए, ठीक है ना, ज्यादा फैल गए, वहीं हमें दिखाई ही नहीं दिए। क्योंकि रेड का कम प्रकीर्णन हुआ, धीरे धीरे ये फैला, हमारे नजदीक आ गया, हमारे नजदीक आने के कारण ये क्या हुआ, दिखाई दिया। यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा होती है। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण ये सब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, केवल रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी है, खतरे के सिग्नल का लाल होना, ठीक है। क्यों खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है कि चूंकि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी ये बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे माध्यम की कणाएं तुरंत प्रकीर्णित हुई तुरंत फैल गई, नहीं, ये दूर तक फैलेंगी। यानी कि बहुत दूर से कोई आ रहा होगा उसको भी ये लाल रंग दिखाई देगा, ठीक है ना। तो खतरे का सिग्नल का लाल होना क्या कारण है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, अतः इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, अतः यह रंग हमें दूर से ही दिखाई देगा। अतः जिसके कारण खतरे का जो सिग्नल होता है वह कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, ये वाला भी क्लियर। अब बचा कौन, ये वाला। इसमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, उसी डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे कि बादलों का सफेद होना, बादल क्यों, आखिर क्या कारण है जिससे सफेद दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं बादलों का सफेद होना, ये चौथा वाला कॉन्सेप्ट। क्या कारण है कि बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं, चूंकि बादल जो होते हैं वह अपेक्षाकृत हमसे कम दूरी पर होते हैं। बताइए बादल क्या होते हैं, अपेक्षाकृत हमसे कम दूरी पर होते हैं। बताइए सूर्य की तुलना में अगर बादल की बात करें तो ये कम दूरी पर है कि नहीं, ऊपर देखो बादल, यानी कि इनकी जो दूरी है वह हमसे क्या है, कम दूरी पर है, ठीक है। पहला कारण हमने क्या जाना कि बादल क्या होते हैं, कम दूरी पर होते हैं। और जो बादल होते हैं, जो बादल होते हैं या छोटे छोटे हिमों से मिल करके बने होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे बर्फों से मिल करके बने होते हैं। छोटे छोटे बर्फ मिल करके बड़े सा बर्फ बनाएंगे, बड़ा सा बर्फ जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बादल कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है ना, जब श्वेत प्रकाश आई, इन्हीं बादलों से टकराई। अब यहां पे जिससे टकरा रहा है, सपोज करते हैं उसका साइज ए है, वह साइज बहुत बड़ा हो गया, किससे, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से, ठीक है ना। देखिए जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वह बादल से टकराएंगी। बादल का जो साइज होता है, चूंकि बादल छोटे छोटे हिमखंडों से मिलकर के बना होता है, अर्थात इसकी साइज बड़ी होती है। बड़ी साइज होने के कारण यानी कि जिन कणों से प्रकाश की किरण टकरा रही है उसकी जो साइज, यानी बादल की साइज, बादल का आकार बहुत बड़ा है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से। जब बहुत बड़ा है तब क्या होता है, लॉर्ड रैले के नियम से इस स्थिति में जितने भी कलर हैं विबग्योर में, जितने भी कलर हैं, ठीक है ना, सभी कलर बराबर रूप से फैलेंगे। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। जब कण का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो जितना ये फैलेगा उतना ही ये फैलेगा, उतना ही ये फैलेगा, उतना ही ये फैलेगा, उतना ही ये फैलेगा, उतना ही ये फैलेगा। यानी सभी क्या होंगे, समान रूप से फैलेंगे। लेकिन कब, जिन कणों से प्रकीर्णित हो रहा है अगर उसका आकार तरंगदैर्घ्य आकार से ज्यादा हो गया तब। अब ये समान रूप से सब फैल रहे हैं। जब सभी समान रूप से फैल रहे हैं तब सभी किरणें, ठीक है ना, जितना वायलेट उतना इंडिगो, उतना ही ब्लू, उतना ही ग्रीन, उतना हो येलो, ऑरेंज, रेड, सभी किरणें मिलकर के हमारी आंखों में मिलेंगी, ठीक है ना। ये सभी हमारी आंखों में एंट्री मारेंगी। अब जब सभी मारेंगी तो ये सभी मिलकर के कैसा रंग बनाती हैं, सफेद, ठीक है। ये सब मिलकर के कैसा रंग बनाती है, सफेद। यानी ये सभी हमारी आंखों में प्रवेश की और सब मिलकर के कौन सा रंग बनाए हैं, सफेद। इसी कारण है कि जो बादल होता है, अब सफेद ही हमें दिखाई देगा ना, सभी प्रवेश कर रहे हैं तो सभी सफेद बना रहे हैं तो हमें दिखाई भी क्या देगा, सफेद ही दिखाई देगा। तो यही कारण है कि जो बादलों का रंग होता है वह कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका एक इजी सा कॉन्सेप्ट था। इस इजी से कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कुछ चीजों को जाना।
आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, खतरे का सिग्नल का लाल होना, बादलों का सफेद होना। ठीक है, तो ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट कर सकते हैं। इसके नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, आसानी से जाकर के आप लोग लिख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा शायद से, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ